हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी इको मंत्रा क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हैं जिस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्केर्सिटी, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले पहले हमें उसकी बेसिक्स नॉलेज होनी ज़रूरी है, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मीन्स कमी। अब हम सभी को पता है कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो तो अनलिमिटेड होती हैं, पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। सो लेट्स सी स्टार्ट। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी। हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ हर चीज़ स्केर्सिटी है, सब कुछ तो उपलब्ध नहीं है। पीपल वांट एंड नीड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ चाहिए होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। दिस इम्प्लाइज इक्वली टू द पुअर एंड द रिच पीपल। वो अमीर हो या गरीब, कोई भी हो, सबको अपनी अपनी वांट्स कंप्लीट करनी होती है। इट इम्प्लाइज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे मैंने कहा था कि एक मकान बन जाने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि मुझ पे कार भी हो, कार लेने के बाद दूसरे व्यक्ति चाहे कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, तो मतलब वांट्स जो होती हैं वो चलती ही रहती है, अनलिमिटेड है। बट द मीन्स टू फुलफिल दैम आर लिमिटेड। पर जो उनके जो फुलफिल करने वाली जो नीड्स होती हैं वो तो लिमिटेड होती हैं। आपके पास रिसोर्सेज है, मतलब आपके पास मान लीजिए आपकी इनकम है, जितना इनकम होगी उसके हिसाब से हम अपने वांट्स को कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या होती है, लिमिटेड। एट एनी वन टाइम एनी ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। जैसे जो प्रोडक्शन होता है वो भी एक लिमिटेड होता है, अथा तो कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। जो प्रोडक्शन होगा वो लिमिटेड होगा। सेकेंड वन इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे इसके सिटी लैंड है। अब जो लैंड है, फार्मर को एक फिक्स लैंड है उसके पास। अब उसके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उसे प्रोडक्शन करना है, तो वो गेहूं का प्रोडक्शन करे या गन्ने का, क्योंकि एक ही लैंड में दो अनाज नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो तो फेल हो जाएगा, लॉसेस क्रिएट हो जाएगा उससे। तो चॉइस का मतलब अब आपको उस फिक्स लैंड में वो जो आपका रिसोर्स है उसके पास आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही चॉइस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम गेहूं करते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक को सेक्रीफाइस कर दिया, गन्ने को आपने सेक्रीफाइस कर दिया और आपने गेहूं को प्रोडक्शन कर दिया। सिंस आर लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी, हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ से स्केर्सिटी है, हर चीज़ हर किसी के पास नहीं होती है, हर देश के पास सारे रिसोर्सेज हों ऐसा भी नहीं होता। किसी देश में पेट्रोल ज़्यादा है तो किसी के देश में गेहूँ ज़्यादा है, ऐसा होता है। A society can produce only a small portion of goods and services that its people want. अब जो सोसाइटी है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो भी एक फिक्स अमाउंट में होता है, लिमिटेड ही होता है। Therefore, scarcity of resources give rise to the fundamental economic problem of choices. तो जब प्रोडक्शन लिमिटेड होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक चॉइसेस में होगा। जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल लेने जाते हैं शॉप में, तो जो शॉप में हमें मोबाइल दिखते हैं वो तो गिने चुने 10-15 मॉडल ही दिखते हैं, बट जो इतनी पब्लिक है, इतने पीपल हैं, उनके हिसाब से तो कुछ ही है पोर्शन है वो। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें 10-15 मॉडल्स में से किसी एक को चुनना होता है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। As a society cannot produce enough goods and services to satisfy all the wants of its people. ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग होंगे उतने ही फ़ोन बनेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल्स तो ज़्यादा होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो लिमिटेड ही होते हैं। तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता, इनफ नहीं हो सकता है। इट हैज़ टू मेक चॉइसेस, तो हमें उन्हीं में से क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। A decision to produce one goods require a decision to produce less of some other goods. So choices involve sacrifices. जब हमें प्रोडक्शन करना होता है तो हमें चॉइस करने पड़ते हैं। मान लीजिए हमें एक कंपनी लगानी है, कंपनी दो चीज़ों का प्रोडक्शन करने की हम सोच रहे हैं कि या तो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करें या तो हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करें, बट दोनों चीज़ों का एक कंपनी में नहीं हो सकता है, कंपनी फेल हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करें, उसमें क्या
जो प्रोड्यूसर है उसके पास एक डिसीज़न लेगा वो कि एक को लूँ मैं, एक का प्रोडक्शन करूँ। अगर एक का प्रोडक्शन करूँगा तो वो वेलफेयर रहेगा सभी के लिए, वो पीपल की वांट को नीड को कंप्लीट करेगा। Thus, every society is faced with the basic problem of deciding what it is willing to sacrifice to produce the good it would be the most. अब हर सोसाइटी के पास ये प्रॉब्लम आती है कि वो कौन सा डिसीज़न ले कि उसके लिए बेस्ट होगा। जिस चीज़ का डिमांड होगी उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसी से आपकी वांट कंप्लीट फुलफिल होगी। तो जो प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर रहता है वो इसी प्रॉब्लम में फंस जाता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करूं, किसके लिए करूं, कितना करूं। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए, जिस वजह से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब उसके दिमाग में 4-5 प्रोडक्शन करने का सोच रहा है वो, पर उसमें से क्या करेगा, एक ही को करना पड़ेगा उससे सिलेक्ट, क्योंकि उसी से फुलफिल हो पाएगा उसकी नीड। थर्ड एंड लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोर्शन बेनिफिट्स दैट इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बिजनेस आउट ऑफ दैम चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। मतलब आप किसी एक प्रोडक्शन को करने के लिए दूसरे को जिसको छोड़ रहे हो तो वो होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए ड्राइवर है, ड्राइवर है तो ड्राइवर को कार चलानी भी आती है, बस चलानी भी आती है, ट्रक चलाना भी आता है, टैक्सी चलाना भी आता है। अब अगर हम ड्राइवर को कहें कि आप बस चलाइए तो बस चलाने का उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट उसने क्या छोड़ा, उसने अपना उसने टैक्सी चलाना छोड़ दिया। तो एक अवसर को, एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को उसने सेक्रीफाइस किया। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए दूसरी आवश्यकता की संतुष्टि को छोड़ना अवसर लागत कहलाता है, दैट्स मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं पर हमारी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। यही कारण होता है स्केर्सिटी का, ये तो कारण है कमी का, ये तो डिफरेंस होता है कमी। विच मीन्स पीपल कांट हैव ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि हर पीपल को हर गुड्स एंड सर्विसेज मिले वो भी पॉसिबल नहीं है। सो हमें चॉइसेस करने पड़ते हैं। अब जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट की डिफरेंट कंपनीज़ हैं, तो उनमें से भी हम चॉइस करते हैं कि डेयरी मिल्क लें या किट कैट लें। इसमें से हम चॉइस करते हैं कि कौन सी कंपनी का हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, फेवरेबल होगा। और जिसके हम छोड़ देते हैं एक चॉकलेट, मान लीजिए हमने किट कैट को परचेज किया तो डेयरी मिल्क को छोड़ा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी होगी, डेयरी मिल्क की। तो ये सब क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम।